जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की ही प्यारी संगत का है, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी थी, पर इससे पहले मैंने गुरु जी को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ देखा था। वो गुरु जी से काफी पहले से जुड़े हुए थे। मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी, मैंने उस समय यह कह के इग्नोर कर दिया था कि अब ये कौन से नए गुरु जी आ गए हैं। लिटरली संगत जी, मेरी यही वर्डिंग्स थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांगती हूँ गुरु जी, उस समय मैं आपको पहचान नहीं पाई। संगत जी, उस दौरान मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। अगर मैं उस टाइम गुरु जी से जुड़ी होती तो वो सभी लोग जो मुझसे दूर चले गए हैं वो मेरे साथ होते। संगत जी, वैसे तो मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई है। मेरी एक 6 साल की बेटी और 4 साल का एक बेटा है। संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी भाभी के थ्रू जुड़ी। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी किस प्रकार अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करते हैं। उनकी हर एक छोटी बड़ी मुश्किलों को बड़ी ही आसानी से हल कर देते हैं और इसी बात के साथ मेरा गुरुजी पर विश्वास बढ़ता ही चला गया और इसी विश्वास के साथ मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, गुरुजी को हमारे बारे में सब पता है, पल पल की खबर रखते हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी दोनों को मैंने 2022 में खो दिया और मेरे डैडी जी को तो 1997 में ही मैंने खो दिया था। संगत जी, बात 2024 21 दिसंबर की है। मेरे फादर इन लॉ शॉप पर थे और मैं, मेरे अंकल और बच्चे हम घूमने गए हुए थे। जब शॉप पर पहुंचे तो मेरे अंकल ने पापा से पूछा, पापा आप ठीक हैं? तो पापा ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरे अंकल को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिर पूछा, पापा आप ठीक हो ना? पापा जी ने फिर बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, हमारी शॉप नीचे और घर ऊपर है, तो मैं बच्चों को लेकर ऊपर चली गई। मेरे अंकल ने मुझे बुलाया और कहा कि देख पापा कुछ ठीक नहीं लग रहे, एक बार पापा से पूछ। तो संगत जी, मैंने पापा से पूछा, पापा आप ठीक हो ना? और पापा ने फिर वही जवाब दिया संगत जी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, इस बार पापा की जुबान लड़खड़ा रही थी और एक साइड से मुंह थोड़ा झुका हुआ लग रहा था। फिर हम समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। संगत जी, वो रात तो हमारी सारी पापा को ही ऑब्जर्व करने में निकल गई और नेक्स्ट डे हमने बीपी टेस्ट करवाया। वो बीपी बहुत हाई था संगत जी, और इनके परिवार में इनकी हिस्ट्री रही है। दादाजी और चाचा जी बीपी हाई और ब्रेन हेमरेज की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। तो हम पास के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए और चेकअप हुआ, तो बाद में पता चला कि ब्रेन क्लॉट है। संगत जी, उन्होंने उसी टाइम पीजीआई रेफर कर दिया। वहां जाकर पता चला कि पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर्स ने बोला आपने बहुत देर कर दी। ये सब सुनते ही मेरे अंकल जी बहुत रोए और कहने लगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने देर ना करी होती तो पापा आज ठीक होते। अभी अभी हमने बहुत कुछ खोया है, बस अब और नहीं। संगत जी, पापा के कुछ टेस्ट हुए और उसके बाद हमें पता चला कि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी पापा को 2-3 बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है। इस बार मेजर था। डॉक्टर ने बोला कि 3 से 4 क्लॉट हैं, 2 साइड में और एक सेंटर में। संगत जी, डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि अगर सेंटर वाला एज इट इज रहता है तो ऑपरेट करना पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है। संगत जी, हम बहुत घबरा गए थे। तब बस हमें गुरुजी का ही सहारा था। हमने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर्स ने सेम डे पापा को घर ले जाने के लिए परमिशन दे दी। संगत जी, डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि आप अभी तो इनको ले जा सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में जब न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे तो आगे का प्रोसीजर कैसे चलेगा वही बताएंगे। संगत जी, हम पापा को खुशी खुशी ले आए, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और नेक्स्ट टेंशन ये थी कि अब क्या होगा। सुबह हुई संगत जी, पापा को पीजीआई लेकर जाना था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मेरे अंकल को दिया और बोला विश्वास रखो सब कुछ ठीक होगा।
संगत जी, हम हॉस्पिटल गए और सब कुछ फिर से स्कैन हुआ और पता चला जो क्लॉट पहले बना हुआ था वो ठीक हो गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, अब क्लॉट्स बन के अपने आप ही ठीक होते चले जा रहे हैं। आप इनको घर ले जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। उम्र भर भी शुक्राना करूं तो भी कम होगा संगत जी। ये हमारे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। इवन डॉक्टर्स ने भी बोला कि इस स्टेज पे सिर्फ 2 ही कंडीशंस हो सकती थी, पैरालिसिस या डेथ। संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें ये भी बोला कि आप बहुत लकी हो, इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था। लेकिन संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे गुरुजी की शरण में आ गया है वो बहुत लकी है। इंसान कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म जाति का हो, गुरुपा की शरण में आ गया वो समझो तर गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जल्दी ही अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग का समापन करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग भी गुरुजी की ही प्यारी बेटी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी सिस्टर के थ्रू जनवरी 2024 में जुड़ी थी। तब मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। एक बार मेरी सिस्टर ने मुझे ये बोला कि सत्संग सुनते हुए जब भी तुझे रोज की खुशबू आए तो समझना कि गुरुजी तेरे आसपास ही हैं। संगत जी, मुझे पहले ही दिन गुरुजी की खुशबू आई और गुरुजी ने सपने में आकर मुझे ब्लैक मैजिक करने वाले की शक्ल भी दिखाई। संगत जी, हमारे पड़ोस में रहने वाली ही आंटी मुझे कुछ खिला रही थी और गुरुजी वहीं बैठे थे। इस प्रकार सपने के थ्रू उन्होंने मुझे दिखाया। और संगत जी, उसके बाद 3-4 दिन लगातार मैंने सत्संग सुने तो मुझे लगा कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। संगत जी, सभी सत्संग ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी वाले थे। संगत अपने साथ हुए ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी वाले एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तो मैंने सत्संग सुनना छोड़ दिया। मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर गए और मंदिर में एंट्री करते ही मुझे बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे नॉनवेज पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर मैं मंदिर में जैसे ही बैठी मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। संगत जी, ऐसा फील हो रहा था कि अर्थक्वेक आ रहा है और ये बात मैं अपनी सिस्टर को बताना तो चाहती थी पर मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर मैंने चाय प्रसाद का एक सिप पिया, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर लंगर प्रसाद ग्रहण करके जब मैं बाहर निकली तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। वो फ्रेग्रेंस मुझे काफी देर तक आई थी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जब भी मुसीबत में होती थी गुरुजी तुरंत आकर सारी सिचुएशन को संभाल लिया करते थे। लेकिन संगत जी, ये मेरी नादानी थी कि मैं मानती तब भी उतना नहीं थी गुरुजी को। मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी। फिर सडनली कुछ ऐसी चीजें हुई कि गुरुजी अपना एहसास दिलाने लगे कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। लेकिन जरूरत के टाइम ही मैं उन्हें याद किया करती थी। जब कोई नहीं सुनता था तो गुरुजी को बोल दिया करती थी। और संगत जी, मेरी नादानियों को गुरुजी माफ करते हुए मेरे सभी काम कर दिया करते थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार जोत में भी दर्शन दिए हैं, कभी कृष्ण रूप में, कभी गणेश के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं कहीं भी बाहर भी जाती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। जब खाना खाती हूँ तो सबसे पहले गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी सबसे पहले आप भोग लगाइए, फिर मैं खाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस के जरिए मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं आस पास ही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यूँ तो सत्संग बहुत सारे हैं। एक बार मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तू मुल्तानी मिट्टी वाला साबुन यूज़ कर। और संगत जी, मैंने जब भी मम्मी के बारे में भी गुरुजी से कुछ पूछा है या अरदास की है तो गुरुजी ने मैसेज के जरिए या सत्संग के जरिए मुझे जवाब ज़रूर दिया है। संगत जी, और गुरुजी ने हाल ही में मैसेज दिया है कि मैंने तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने अकेले ही सब बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला है, सबकी बहुत अच्छी परवरिश की है। उनकी तबीयत अभी खराब चल रही है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज पर कि उनकी कृपा से वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।
संगत जी, मुझे पेट से रिलेटेड काफ़ी दिक्कत रहती है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी से मेरी अब यही अरदास है कि मेरी सहन शक्ति अब कम होती चली जा रही है। गुरुजी, मेरी सभी परेशानियों का हल आप जल्दी ही कर दीजिए। मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती हूँ, मन में बेचैनी बनी रहती है और मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। संगत जी, मेरी कई सर्जरीज हो चुकी हैं, जिसके चलते कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहती है। मेरी गुरुजी से अब यही अरदास है संगत जी कि मुझ पर, मेरे परिवार पर और गुरु संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यही विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा और सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का तीसरा सत्संग गुरुजी की ही प्यारी बेटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी आज आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने हाल ही में 12th के एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अब मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मुझे अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था संगत जी। मैं अपना नाम चेंज करवाना चाहती थी, लेकिन सबने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई होगी और बहुत समय भी लगता है। लेकिन संगत जी, मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे तो अपना नाम चेंज करवाना ही है, तो मैंने इस बारे में सब कुछ पता किया और सारी डिटेल्स पता करने के बाद मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके दिल्ली भेज दिए। लेकिन संगत जी, 2 बार भेजने के बाद भी मेरा काम नहीं बन पा रहा था और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी संगत जी। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन तीसरी बार जब मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स वापस भेजे तो मैंने गुरुजी का स्वरूप भी साथ ही भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी संगत जी कि इस बार मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। इस बार गुरुजी स्वयं गए हैं और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही कम समय में मेरा ये काम पूरा हो गया। ये काम सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था संगत जी कि इतना मुश्किल काम इतने कम समय में कैसे हो सकता है, लेकिन गुरुजी की वजह से ही ये काम सफल हो पाया है संगत जी कि इतने कम समय में मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम बदल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ज़रूर लेके जाती हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं, मेरे साथ ही हैं। उनकी फ्रेग्रेंस के ज़रिए मुझे ये एहसास होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।